हेलो फ्रेंड्स, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट क्लास में आपका स्वागत है। आप किसी भी आरआरबी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एएलपी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी का इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसका डिस्क्रिप्शन जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि इस प्रकार का नोटिफिकेशन और वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड हो सके, आरआरबी एग्ज़ाम में बेहतर कर सके। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यह जो बुक है जिसे आप देख सकते हैं कि आरआरबी जनरल नॉलेज यूथ कंपटीशन का आरआरबी 2025, इसमें ग्रुप डी, एनटीपीसी स्टेज 1 और स्टेज 2, एएलपी स्टेज 1 और स्टेज 2, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई सभी का इसमें जो है जीके आपका सम्मिलित है। तो आप इस बुक को जो है कवर करके अपनी जीके का पोर्शन आप बेहतर बना सकते हैं, जो कि इसमें जो है अध्यायवार यानी चैप्टर वाइज सभी को सॉल्व किया हुआ है। टोटल 15,210 क्वेश्चनों का यह संकलन है। इसे डेली हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करेंगे, जो कि हर एक दिन आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है स्टोन एज से पाषाण काल से। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो स्टोन एज है उसके अंतर्गत आपका क्या क्या आता है, तो उसके अंदर आपका जो है पूरा पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है और मध्य पाषाण काल आता है। वहीं ताम्र पाषाण काल जो है पाषाण युग के अंतर्गत नहीं आता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का जो है उपयोग किया करता था और पाषाण युग के 3 चरण में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ताम्र पाषाण युग जो है नव पाषाण के बाद प्रारंभ होता है। तो नव पाषाण के बाद कौन सा पाषाण आता है, तो वह आता है आपका ताम्र पाषाण, जिसमें मनुष्यों ने किस चीज़ का प्रयोग प्रारंभ किया, तो तांबे का प्रयोग जो है प्रारंभ किया। और 5000 ईसा पूर्व में मनुष्यों ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया था। तो वह कौन सा धातु है जिसका प्रयोग मनुष्यों द्वारा पहली बार किया गया था, तो वह आपका धातु था कौन, तो तांबा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भीमबेटका की जो गुफा है इसका खोज कब हुआ था। तो जो भीमबेटका की गुफा है इसका खोज कब हुआ था, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1955-56, ऑप्शन बी 1957-58, ऑप्शन सी 1954-55 या ऑप्शन डी 1953-54। तो जो भीमबेटका गुफा है इसकी जो खोज आपका हुआ था 1957-58 के दशक में जो है इसका खोज हुआ था। ऑप्शन देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि जो भीमबेटका गुफा है यह आपका भारत के किस राज्य में है, तो आपका मध्य प्रदेश राज्य में है और रायसेन जो जिला है मध्य प्रदेश का रायसेन जिला में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ है। तो यह जो भीमबेटका गुफा है किससे घिरा हुआ है, तो विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ है। यह पूरा पाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता जो है मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा किया गया है। कब, तो 1957-58 ईस्वी में और वर्ष 2003 ईस्वी में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका की शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो भीमबेटका की गुफा है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी आपका जो है सही हो जाएगा कि भारत उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम जो चिन्ह था इसके वजह से प्रसिद्ध है। कि मनुष्य जीवन के प्राचीनतम जो चिन्ह मिले हैं वह कहाँ पे मिला है, तो भीमबेटका की गुफा में मिला है। यह किस क्षेत्र में है, तो विंध्याचल क्षेत्र में है, आपका मध्य प्रदेश के जिला मध्य प्रदेश राज्य में है। और किस जिला में है, तो आपका रायसेन जिला में है। तो यह जो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भीमबेटका गुफा है आपका मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। और इसका खोज कब हुआ था, तो इसका खोज जो है 1957-58 ईस्वी में होता है। और इसका खोज किसके द्वारा किया जाता है, तो श्री विष्णुधर वाकनकर के द्वारा इसका खोज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पाषाणकालीन जो शिला था चित्रकारी वो आपका कहाँ पाया गया। तो जो भारत में पाषाणकालीन जो
शिला चित्रकारी था वह कहाँ पाया गया? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी एलिफेंटा या ऑप्शन डी बाघ गुफा। तो यह आपका जो प्रथम पाषाणकालीन जो चित्रकारी मिला था आपका भीमबेटका की गुफा में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं कि भीमबेटका गुफा जो भारत के मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में है और यह पूरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। कौन सा पाषाण का है? तो पाषाण काल में भी पूरा पाषाण काल का यह स्थल है जहाँ पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों और सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसका सही कालानुक्रम क्या है? तो वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल पहले आता है और पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य है कि इतिहास के उस युग से है जिसमें मानव में लिपि और लेखन का विकास नहीं हुआ था और जीवन पत्थर के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल कहा गया। और इस पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तीनों का जो थोड़ा सा इसमें विशेषता दिया हुआ है कि जो प्राचीन काल के जो इतिहास था इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास को प्रागैतिहासिक काल के लक्षण, आदि ऐतिहासिक काल के लक्षण और ऐतिहासिक काल के लक्षण में। इस प्रकार से इसमें देखेंगे तो जो प्रागैतिहासिक काल के लक्षण है इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसका कालक्रम आप देख सकते हैं। 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक, 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक और 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से आपका पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो शिल्प निर्माण का जो कार्य होता था, शिल्प निर्माण की जो शिल्प कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी सोतगुदई, ऑप्शन सी नागेश्वर या ऑप्शन डी रोपड़। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नागेश्वर, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए जो शिल्प था उसका निर्माण नागेश्वर में हुआ था। और नागेश्वर आपका कहाँ स्थित है? तो आपका गुजरात में स्थित है। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों में से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उसमें मोहर, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और पकी हुई मिट्टियाँ प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है पंजाब में स्थित था? ऑप्शन ए कोटदीजी, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी बालू या ऑप्शन डी रोपड़। तो आपका जो रोपड़ है ये रोपड़ आपका कहाँ पर स्थित था? तो रोपड़ आपका पंजाब में स्थित था। देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो रोपड़ था इसका खोज कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में इसका खोज होता है। किसके द्वारा? तो बीबी लाल के द्वारा इसका खोज किया जाता है। और यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? तो सतलज नदी के किनारे आपका रोपड़ स्थित है। यहाँ मनुष्यों के साथ साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? तो रोपड़ से आपको कौन सा साक्ष्य मिला है? तो मनुष्यों के साथ साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता था उसका अधिकांश जो मानक मुहरें थी किस नामक एक प्रकार का मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यवसायिक उपयोग के लिए किया जाता था। ऑप्शन ए रोडोनाइट, ऑप्शन बी गोल्डन रूटाइल, ऑप्शन सी स्टीटाइल या ऑप्शन डी सेलेनाइट। तो ऑप्शन जो सी है आपका सही हो जाएगा। स्टीटाइट का यह बना होता था। किसका? तो जिसको हम लोग हिंदी में सेल खड़ी कहते हैं। तो वहाँ का जो अधिकांश मोहर था आपका सेल खड़ी स्टीटाइल से जो है बना हुआ था। यह एक प्रकार का नरम पत्थर था जिसका जो बीमा आपको देख सकते हैं कि 2x2 का बीमा में होता था और इनके मोहर जो है गणितीय चित्र होता था। यह जो है इसका उपयोग जो है शैक्षणिक उद्देश्य के लिए भी होता था। किसका उपयोग? तो सेल खड़ी का उपयोग। सभी मोहरें में जानवरों का जो तस्वीर था एक चित्रमय लिपि में लिखा हुआ था जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है। जिन पर दर्शाए गए जानवरों में आप देख सकते हैं कौन कौन से जानवर थे। इसमें आपका हो गया बाघ, हाथी, वृषण, गेंडा, भैंसा, हिरन और खरगोश और बकरा। ये सब चित्र जो है सेलखड़ी से बने हुए जो मुहर थे उसमें ये सब जो जानवर हैं इसका जो है चित्र उसमें उखड़ा हुआ था। बाघ, हाथी, वृषण, गेंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा का। नेक्स्ट देखते हैं कि जो धोलावीरा पुरातात्विक स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो आपका किस राज्य में स्थित है? तो वह आपका स्थित है गुजरात में। धोलावीरा आपका कहाँ स्थित था? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, गुजरात राज्य में स्थित है। देखते हैं कि धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित था और यह जो है पुरातात्विक स्थल है जिसकी खोज 1968 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा?
तो जगपति जोशी के द्वारा इसका खोज किया जाता है धोलावीरा का। और यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण और कलश पाए गए हैं। जुलाई 2021 ईस्वी में, कब? तो जुलाई 2021 ईस्वी में यूनेस्को ने जो है धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह आप देख सकते हैं कि जो जुलाई 2021 में धोलावीरा को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में कब जो है शामिल किया गया, तो धोलावीरा को जुलाई 2021 ईस्वी में जो है 40वें विश्व धरोहर के स्थल के रूप में इसे सूचित किया गया। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु घाटी का यह पहला स्थल है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जिसे विश्व धरोहर सूची के रूप में घोषित किया गया है, तो वह पहला स्थल है आपका धोलावीरा, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धोलावीरा एक पुरातत्व स्थल किस समय से जुड़ा हुआ है। अभी आप ऊपर के डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यह जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है आपका धोलावीरा, और धोलावीरा के संबंध में सारी जानकारी आपको ऊपर में दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ जो पाया गया, यह एक विशाल क्या था, तो यह किस आकृति में हुआ करता था। मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार था यह किस आकृति का हुआ करता था, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ जो मिला था यह आयताकार जो टैंक था वही जो है विशाल स्नानागार, एक विशाल स्नानागार था आयताकार विभाग में। देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और इसका खोज इसका कौन करता है, तो 1922 ईस्वी में इसका खोज होता है और R.D. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया जाता है। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता जिसे सामान्यतः पशुपति नाथ के रूप में दर्शाते हैं, इसका मूर्ति मिला हुआ है। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। अब मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे जो है खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर जो है मिला था। तो हड़प्पा शहर आपका किस नदी के किनारे मिला है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रावी नदी के किनारे आपका मिला है कौन शहर, तो हड़प्पा शहर। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि जो हड़प्पा शहर है या सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है जो कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला, कहाँ, तो पाकिस्तान का एक मोंटगोमरी जिला है, वहाँ आपका स्थित है कौन, तो हड़प्पा। और इसका खोज जो है किसके द्वारा किया गया था, तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, ये 2 नामक जो इतिहासकार थे इसके द्वारा इसका खोज किया जाता है। और यह रावी नदी के तट पर आपका स्थित है। इसका खोज जो है 1920-21 ईस्वी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह जो है बहुत बार क्वेश्चन में जो है एग्जाम में पूछा हुआ है और खासकर इसमें देखिए जो NTPC है उसमें पूछा हुआ है फर्स्ट स्टेज में। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका किस शहर का जो शाब्दिक अर्थ आपका मृतकों का टीला है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो को अक्सर मृतकों का टीला के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का एक शब्द है और सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है कौन, तो मोहनजोदड़ो को। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर लारकाना जिले में स्थित है। कहाँ, कौन से जिले में है, तो लारकाना जिले में स्थित है। और इसकी खोज जो है राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में करता है। किसका खोज, तो मोहनजोदड़ो का खोज। वहीं हड़प्पा की बात करें तो जो हड़प्पा का है आपका दयाराम साहनी के द्वारा किया जाता है 1920-21 ईस्वी में। वहीं 1922 ईस्वी में 1 वर्ष बाद ही जो है सिंधु नदी के तट के किनारे ही मोहनजोदड़ो की खोज होता है। कब, तो 1922 ईस्वी में, और राखाल दास बनर्जी इसका खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो अभी आप ऊपर के डिस्क्रिप्शन में देख लिए हैं कि मोहनजोदड़ो का आपका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। नहीं देखते हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो इसका भी आप डिस्क्रिप्शन देख लिए हैं कि मोहनजोदड़ो जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपका यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आपका कहाँ, तो मोहनजोदड़ो और सिंध प्रांत में है आपका लारकाना जिले में। कहाँ पर, तो सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है। और 1922 ईस्वी में इसका खोज किया जाता है राखाल दास बनर्जी के द्वारा।
और यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वह राजतंत्र न होकर जनतांत्रिक हुआ करती थी। कहाँ? तो मोहनजोदड़ो की। नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप काटने, धातु का वस्तु बनाने, मोहर बनाने, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों के लिए शिल्प सहित उत्पादन का जो है समर्पित था? या कौन सा स्थल था जहाँ पर ये सारे काम हुआ करता था? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चनहुदरो एक ऐसा शहर था जहाँ पर मनके बनाने, देखिए इसमें कौन कौन से कार्य हैं, मनके बनाने, सीप काटने और धातु का वस्तु बनाने, मोहर बनाने और तराजू बनाने जैसे कार्य यहाँ हुआ करता था। कहाँ? तो मोहनजोदड़ो में। और जो है मोहनजोदड़ो से चनहुदरो जो है मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में एक चनहुदरो की खोज किसने किया था? तो 1931 ईस्वी में एमजी मजूमदार के द्वारा इसका खोज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि चनहुदरो का खोज कब होता है? तो 1931 ईस्वी में। और इसकी खोज जो है कौन करता है? तो एमजी मजूमदार के द्वारा इसका खोज किया जाता है। और यहाँ पर ये सारी वस्तुएं बनाने का जो कार्य था हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट रखिएगा कि यह एकमात्र स्थल था जहाँ की ईंटें जो है आपका वर्गाकार मिलेंगे। यह एकमात्र ऐसा मोहनजोदड़ो का जो सिंधु घाटी सभ्यता था वहाँ का एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ पर वक्राकार ईंटें प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो चनहुदरो से। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो जो सबसे पहला खोजा गया स्थल है आपका हो जाएगा हड़प्पा। कब खोजा गया था? तो 1921 ईस्वी में इसको खोजा गया है दयाराम साहनी के द्वारा। इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है हड़प्पा, इसका जो है उत्खनन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा कराया जाता है। इस प्रकार इस सभ्यता का जो है नाम हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक स्थल के का कारण ही पड़ा है। और यह जो सभ्यता है सिंधु नदी घाटी में फैली हुई है, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। और 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। तो लगातार 2 वर्ष जो है 2 जगह का खोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए जो पुरुष की आपका मूर्ति है जिसे नटराज जो है किस स्थान पर पाया गया था? तो यह आपका पाया गया था हड़प्पा नामक स्थान पर। हड़प्पा नामक स्थान पर जो है नटराज की मूर्ति पाया गया था जो कि एक पुरुष की मूर्ति है। नेक्स्ट देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। और यह एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हड़प्पा से प्राप्त जो पुरुष का नर्तक था जो कि चूना पत्थर से बना हुआ था, किससे बना हुआ था? तो यह चूना पत्थर से बना हुआ है और इसके दाहिनी ओर बेल पर यह खड़ा है। किस पर खड़ा है? तो दाहिनी पैर के बल पर यह खड़ा है और बायां पैर नृत्य मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ है। यानी कि यह जो मूर्ति था किस पैर पर खड़ा था? तो अपने दाहिनी पैर पर खड़ा था और बायां पर इसका जो है नृत्य मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। इस मूर्ति को नटराज के रूप में जाना गया और इसकी ऊंचाई जो है 7 या 8 इंच का बताया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में आपका स्थित है? इसमें से पहचान करें। तो आपका जो धोलावीरा शहर है यह आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा जो नगर था धोलावीरा, यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन जिसे हम लोग शॉर्टकट में यूनेस्को कहते हैं, इसके द्वारा 40वें स्थल के रूप में इसे सूची में शामिल किया गया। और यह गुजरात के कच्छ ऑफ रण में किस द्वीप पर है? तो खादीर बेट द्वीप पर यह स्थित है धोलावीरा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका खोज जो है कब होता है? तो जो धोलावीरा नामक जो स्थल था इसका खोज 1968 ईस्वी में होता है और इसका खोज जगपति जोशी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? आप जो है मोहनजोदड़ो यह हिस्सा है, हड़प्पा भी हिस्सा है, लोथल भी हिस्सा है, तो जो उरुक है यह इसका हिस्सा जो है आपका नहीं है। कुछ प्रमुख स्थल देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका प्रमुख स्थल देखते हैं तो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो का कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल और राखीगढ़ी। जबकि उरुक जो है एक सुमेरियन सभ्यता का एक शहर है। कहाँ? तो सुमेरियन सभ्यता का एक शहर है आपका उरुक। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास पर केंद्रित है, इसीलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। जबकि भारत उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाता है, या प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाता आपका सिंधु घाटी सभ्यता। अब नेक्स्ट देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से किस स्थल में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो किस स्थल से आपका जलाशय का साक्ष्य मिला हुआ है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी कोटदीजी या ऑप्शन डी लोथल। तो आपका जो ऑप्शन बी नंबर है धोलावीरा, यहाँ से आपका जो है जलाशयों का साक्ष्य मिला हुआ है। तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है और इसकी खोज जो है जेपी
जगदीप जोशी के द्वारा 1967-68 ईस्वी में किया जाता है। और यह नगर जो है आपका आयताकार बना हुआ है और यहाँ पर एक विशाल जो है जलाशय का साक्ष्य मिला हुआ है। सूर्यकोटदा से क्या मिला हुआ है, तो सूर्यकोटदा जो स्थल है यहाँ से आपका कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं आपका सूर्यकोटदा से। वहीं रोपड़ से सेलखड़ी के मोहर मिले हैं, मेदभान मिले हैं और कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के निवासी जल संचयन में कुशल अभियांत्रिकी कला से परिचित थे। नेक्स्ट देखते हैं कि पुरातत्व स्थल जो सूर्यकोटदा है आपका किस स्थान पर है, किस राज्य में इसका स्थित है। तो जो सूर्यकोटदा है आपका किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन जो डी है आपका गुजरात। सूर्यकोटदा आपका गुजरात राज्य में स्थित है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि सूर्यकोटदा और जो सूटकोटदा जो है यह गुजरात के कच्छ के रन में स्थित है और ये इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का प्रमाण मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का प्रमाण आपको कहाँ से मिलता है, तो यह आपको मिलता है सूर्यकोटदा से, जिसका खोज जो है 1967 में जगपति जोशी के द्वारा किया गया था है। नेक्स्ट देखते हैं कि पुरातत्व स्थल और उसका राज्य। यह जो है आप जो चार्ट इसमें दिया हुआ है इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। क्वेश्चन में अक्सर इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं कि धोलावीरा, लोथल, रंगपुर और सूर्यकोटदा ये चारों जो राज्य हैं ये चारों राज्य आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं आलमगीरपुर, यह आपका जो है उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा यह आपका राजस्थान में स्थित है। मांडा यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं दैमाबाद यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है और रोपड़ यह आपका पंजाब में स्थित है। तो इस सब जो स्थल है आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 1944 ईस्वी में भारत पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और उसने हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। तो 1944 ईस्वी की बात है। इसमें जो है भारत पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बनते हैं, तो ऑप्शन डी जो आपका सही हो जाएगा। जो है आर व्हीलर जो है 1944 ईस्वी में जो है भारत पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बनते हैं और इसी ने हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया हुआ था। इसका पूरा नाम देखते हैं कि रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर। इसने 1944 ईस्वी में जो है भारत पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। तो देखते हैं कि भारत पुरातत्व सर्वेक्षण जो होता है इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो जो भारत पुरातत्व जो सर्वेक्षण होता है इसका जो है प्रमुख कार्य होता है कि राष्ट्र महत्व के प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों एवं अवशेषों का रख रखाव करना। यह किसका काम है, तो भारत पुरातत्व सर्वेक्षण का काम है। और यह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो यह जो है आपका संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में इसमें ये करंट का बात है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल जो मोहनजोदड़ो है इसको पहली बार जो है खुदाई किस प्रख्यात भारत पुरातत्व के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो का खुदाई किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी आर डी बनर्जी, राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में इसका खोज किया जाता है। कब, तो 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन के साथ साथ इसका जो डिस्कशन है यह जो है आपके लिए बहुत ही आपका जो जीके है आपको बूस्ट करने का यह काम करेगा। आपका ये डिस्क्रिप्शन जो कि आप जो क्वेश्चन में नहीं भी पूछा हुआ है उसका आप इसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ या किस भाषा में है, तो सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला और यह पंजाब के सिंध प्रांत में लारकाना जिले में है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था और मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण विशाल स्नानागार इसमें स्थित है जिसका जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई दिया हुआ है। 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा था। मोहनजोदड़ो जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार था जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा था। यहाँ से प्राप्त अवशेष जो है क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो कांसे का नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति। तो कांसे का नृत्य करती हुई नारी का मूर्ति कहाँ से मिला है, तो आपका मोहनजोदड़ो से योगी का एक मूर्ति मिला हुआ है और मुद्रा पर जो है अंकित पशुपतिनाथ देव शिव के मूर्ति और घोड़े के दांत, ये सब जो है आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी ईसा वर्ष जो है पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र या उत्तर में मालवा तक जो है फैला हुआ है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका क्षेत्र आप देख सकते हैं कि जो दक्षिण में है ये आपका सिंधु घाटी के निचले क्षेत्र तक फैला हुआ है और उत्तर में मालवा तक जो है आपका फैला हुआ है। तो इसका जो ईस्वी हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का, तो 3000 ईसा पूर्व की यह जो है पुरानी है। इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है।
इस स्थल का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल के कारण ही यहाँ की जो संस्कृति है पहली बार खोजी गई थी हड़प्पा में, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा शब्द पड़ा। यह जो स्थल है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था। यह जो है हड़प्पा स्थल वर्तमान में भौगोलिक स्थिति के अनुसार पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। कहाँ पर? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। वहीं मोहनजोदड़ो की बात करें तो वह सिंध प्रांत में जो है आपका लारकाना जिले में स्थित है। एनसीईआरटी के अनुसार जो यदि सिंधु घाटी सभ्यता की कालक्रम की बात करें तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इसका जो है कालक्रम माना जाता है। वहीं परिपक्व जो है हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व जो है मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व और 1900 ईसा के पूर्व के बीच रहा। वहीं कार्बन 14 जैसी नवीनतम विश्लेषण संधि के द्वारा सिंधु का जो शर्मन तिथि है उसको 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है मानी गई है और यही सबसे जो है प्रमाणिक तथ्य है। नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ इतिहासकार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो तिथि है आपका 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व को ही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि किसका विकास जो है 5000 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा नदी घाटी तक पूरे तलछटी में फैला हुआ है। तो जो यह कौन सा स्थल है जो मालवा और गंगा तट के मध्य फैला हुआ है? तो यह आपका जगह सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वह 5000 ईसा पूर्व में ही मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर सिंधु जो गंगा घाटी है इसकी तलछटी में यह फैला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? जो आज उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें हम पश्चिम भारत और पाकिस्तान के नाम से जो है जानते हैं उस जगह को जहां से हड़प्पा सभ्यता का जो है विकास शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है और लगभग कितना अस्तित्व में आता है? तो जो भारत का इतिहास है यह सिंधु घाटी सभ्यता से जन्म से ही शुरू माना जाता है और जो कब अस्तित्व में आया था तो यह लगभग 2500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया था। वहीं एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी द्वारा इसे 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपको इसमें से क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंटों से बने भवन या प्रशासनिक प्रणाली। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ईंटों से बने भवन। उसमें ईंटों से बने जो भवन थे, बना भवन, यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। इसका डिस्कशन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ईंट से बने भवन। यह विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यता में से एक है और ईंट का प्रयोग सभी हड़प्पा जो बस्तियां हैं वहां पर किया गया है और उस समय जो ईंट का अनुपात था आपका 4:2:1 में हुआ करता था। तो आप ऊपर के डिस्क्रिप्शन में आप देख चुके होंगे एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का जो है एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ पर वर्गाकार ईंट प्राप्त हुए हैं तो वह आपका है चनहुद्रो। लेकिन अक्सर सभी जगह जो है आपका इसी अनुपात में बने ईंट का प्रयोग किया गया है 4:2:1 में। लेकिन एकमात्र स्थल आपका चनहुद्रो जहाँ पर आपका वक्राकार ईंट का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता आपका कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता, अक्ष युगीन सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही आपका जो है कांस्य युगीन सभ्यता इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है कांसा का प्रयोग हुआ करता था। जबकि इसमें जो है पहली बार कांसा धातु का जो है आपका प्रयोग किया गया है। कब? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। इसमें तांबे और टीन का मिश्रण होता था। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1400 जो है आपका केंद्र में खोजा जा चुका है और 925 केंद्र लगभग भारत में है। यह सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु जो नदी है उसकी सहायक नदियों के आसपास जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31 में आगे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किसके बनाने के लिए तांबे और टीन से मिश्रण करते थे? तो आपका कांसा बनाने के लिए जो है आपका तांबा और टीन का जो है मिश्रण किया करता था। कौन? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 जो कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? तो कालीबंगा जो है आपका स्थल है, वहीं हड़प्पा भी आपका स्थल है, मोहनजोदड़ो भी स्थल है, लेकिन आजमगढ़ जो है आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है।
देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसे सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, यह आपका किस प्रकार का सभ्यता था। तो यह आपका एक नगरीय सभ्यता हुआ करता था, हालांकि इसे शहरी सभ्यता भी कहते हैं। और सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल है कौन कौन, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में आजमगढ़ नाम का कोई स्थल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, किस भाषा में अर्थ होता है मुर्दों का टीला। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता जो मोहनजोदड़ो है, इसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मुर्दों का टीला। और यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। कौन, तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस भगवान की पूजा नहीं करते थे। तो हड़प्पा का जो लोग है वह किस भगवान का पूजा नहीं किया करता था। ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी कबूतर या ऑप्शन डी सात्विक। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें आपका जो है शिव का वर्णन है, कबूतर का वर्णन है, वहीं स्वास्तिक चिन्ह का भी वर्णन है, लेकिन विष्णु का कहीं वर्णन नहीं है। तो विष्णु का पूजा यहाँ पर नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे। ऑप्शन नंबर ए हनुमान, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी अयप्पा या ऑप्शन डी पशुपति। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें आपका पशुपति का जो है वर्णन मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति का प्रयोग करते थे। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यह आपका एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता, जिसे पशुपति कहते थे, इसकी पूजा किया करता था। और यह मूर्ति आपको कहाँ से मिला है, तो जो पशुपति का मूर्ति है आपको मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशाल स्नानागार जो है प्राप्त हुआ है, कहाँ से, तो जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह क्या था, तो वह था आपका भाव चित्रात्मक लिपि, जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो किस वर्ष जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने एक दल ने मोहनजोदड़ो के जो सतह अन्वेषण शुरू किया था। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1980 के जो वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने एक दल ने जो है मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर निम्न में से किस पशु का जो है अक्सर देखा जाता था। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका जो मोहर होता था, जो कि किससे बना जाता था, तो आपका सेलखड़ी स्टेटाइट नामक जो है पत्थर से बनाया जाता था, इससे जो है बना हुआ है। और यह जिसमें किस प्रकार के पशु का चित्र देखा गया है, तो ऑप्शन ए जो है बैल, ऑप्शन बी जो है आपका शेर, ऑप्शन सी लोमड़ी, ऑप्शन डी हिरन। तो इसमें आपका बैल का जो है अधिकतर प्रयोग बैल का हुआ है। देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले जो मुहर था आपका आयताकार हुआ करता था, गोलाकार हुआ करता था, वर्गाकार हुआ करता था और बेलनाकार। इन मुहर पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसी पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहर मध्य एशिया के उम्मा और ऊर शहर में उसका साक्ष्य मोहनजोदड़ो के लोथल और कालीबंगन से भी मिले, जिसके इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का वर्णन मिलता है। कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुहर था आपका कहाँ मिला है, तो मध्य एशिया के उम्मा और ऊर शहर में भी मिला है। कहाँ पर, तो मध्य एशिया के उम्मा और ऊर नामक शहर में भी मिला है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं था। ऑप्शन ए बालाकोट, ऑप्शन बी मांडा, ऑप्शन सी चनहुदड़ो या ऑप्शन डी नागेश्वर। तो जो आपका मांडा है यह आपका शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं था। तो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के तट पर स्थित था कौन, तो मांडा, या शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं था। जबकि बालाकोट से बहुतायत मात्रा में सीप की चूड़ी के टुकड़े मिले हैं, वहीं चनहुदड़ो से वर्गाकार ईंटें मिले हैं, नागेश्वर से जो है शंख की बनी चूड़ियाँ मिले हैं और कच्चीकारी जो है वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। तो आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा आपका वैदिक सभ्यता, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न जो है आपका रेलवे में पूछा हुआ है, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जेई हो, एएलपी हो, जो भी एग्ज़ाम आपका रेलवे आरआरबी कंडक्ट करवाता है, और उसमें से जो वैदिक सभ्यता और उससे संबंधित प्रश्न पूछे हैं, आपका सारी इन्फॉर्मेशन आपको कल वाले वीडियो में देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर
पहली बार विजिट कर रहे हैं, नए हैं, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट आपके लिए हम लाते रहते हैं। आपको एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो हमारा चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल बटन को बताएं, ताकि आपका जो है नोटिफिकेशन जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।